नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, जो लेखक कामता नाथ द्वारा लिखा गया है, का पहला भाग पढ़ेंगे। इसका मतलब कि ये जो चैप्टर है कई भागों में आने वाला है, तो इसका पहला भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कहानी के पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पुस्तक से अपनी किताब से पूरी कहानी को एक बार पढ़कर वस्तु स्थिति और कहानी का जो तत्व है उसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी का मतलब होता है जो किसी एक खास अंचल या किसी खास गांव से रिलेटेड हो, जुड़ी हुई हो। तो यह भी एक खास गांव से जुड़ी हुई है, लेखक के मामा के गांव से। सारे गांव में बदलू, लेखक के मामा के गांव में बदलू नाम का एक आदमी रहता है और वह लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। तो लेखक का उनसे जुड़ाव कैसे होता है, पहले हम इसको इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यह बदलू लेखक को इसलिए अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियां बनाकर लेखक को देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। जब लेखक वहां से लौटते थे तो बदलू के द्वारा दी गई बहुत सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां लेखक के पास होती थी, जो अपने गांव में या अपने घर में जाकर बच्चों को दिखाकर और उन्हें अपने तरफ मोड़ लेते थे। और उन गोलियों की वजह से लेखक का जो उनके बच्चों के दोस्तों के बीच जो इमेज थी वह एक खास बनी हुई थी, इसलिए लेखक को यह बदलू बहुत पसंद था। वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। मतलब कि मामा के गांव में जो व्यक्ति होता है उसे मामा, नाना या भैया ही बोलते हैं, लेकिन बदलू को लेखक मामा न कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सारे लड़के बदलू को बदलू काका कहते थे और वो भी लड़कों के हिसाब से उनको काका ही कहता था। बदलू के मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब आंगन था, खाली स्थान जो होता है उसको सहन बोलते हैं। तो बदलू के मकान के सामने बड़ा सा खाली स्थान था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। यहाँ देखिए, यहाँ एक वृक्ष लगा हुआ है और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी। भट्ठी मतलब कोयले के आग से जलने वाली भट्ठी होती है, जो कि काफ़ी तेज आंच देती है और उसमें किसी भी चीज़ को पिघलाने का काम किया जाता है, तो इसको भट्ठी बोलते हैं। तो बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। उन भट्टी में क्या पिघलाता था? लाख पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। लकड़ी की चौखट मतलब एक चौकोर लकड़ी का टुकड़ा पड़ा रहता था, चिकना होता है वो, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। मतलब कि उसको फिर छड़ की तरह, जो सलाखें होती हैं सरिया, उसके जैसा पतला करके उससे भी थोड़ा कम पतला करता है और फिर उसको चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां होती थी। बेलन नुमा मुंगेरियां ऐसी होती हैं, ऐसे पीछे से मोटी होती हैं और आगे पतली होती हैं। तो इसमें जिस साइज का चूड़ी बनाना हो उस साइज पर ला करके उसको उस साइज का बनाया जा सकता है। तो इस तरह की 4-6 मुंगेरियां रखी होती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। मतलब कि लाख की चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया लेखक देखकर समझ चुके थे। अब कुछ नए शब्द हैं, जैसे कि नए शब्द चाव। चाव का मतलब चाह, इच्छा, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख, सलाख का मतलब होता है सलाई या धातु की छड़।
मुंगेरी, मुंगेरी मतलब गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। तो इस तरह से कुछ शब्द हो गए। अब यहाँ प्रश्न है और इन प्रश्नों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों गद्यांश को पढ़ना है और इस प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इन प्रश्नों के उत्तर हैं। गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? तो इसका पहला ऑप्शन है कि वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां बनाकर देता था। दूसरा ऑप्शन है वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ऑप्शन ख है कि वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था। और ऑप्शन घ है कि वह लेखक से लाख की चूड़ियां बनवाता था। तो इसका उत्तर ग होगा, वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। उसके बाद प्रश्न 2 है कि गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? तो ऑप्शन क है बदलू मामा, ऑप्शन ख है बदलू चाचा, ऑप्शन ग है बदलू काका और ऑप्शन घ है बदलू दादा। तो गांव के सारे बच्चे बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए इसका उत्तर ग होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 3, बदलू का काम क्या था? तो बदलू का काम ऑप्शन क है लाख की गोलियां बनाना, ऑप्शन ख है लाख के खिलौने बनाना और ऑप्शन ग है लाख के बर्तन बनाना और ऑप्शन घ है लाख की चूड़ियां बनाना। तो बदलू का काम था लाख की चूड़ियां बनाना, इसलिए ऑप्शन घ इसका उत्तर होगा। उसके बाद अब कुछ प्रश्न लिखित प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के जवाब हम लोग लिख कर देते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं आंसर शीट पर। प्रश्न 1 है कि गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? तो इसका उत्तर ग है, वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, इसलिए बदलू गांव में सबसे अच्छा लगता था। वैसे भी बच्चों को अगर कोई खेलने का सामान दे तो बच्चे उसको अच्छा मानते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है कि गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? तो उसका उत्तर है ग, कि गांव के सब बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। और प्रश्न 3 है कि बदलू का काम क्या था? तो इसका उत्तर घ है, लाख की चूड़ियां बनाना बदलू का काम था। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है कि लाख की चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं, लिखिए। तो दहकती भट्ठी में लाख को पिघलाया जाता है, यहाँ थोड़ा सा पिघलाया जाता है, और एक लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है। फिर मुंगेरियों में चूड़ियों के सही आकार देने के बाद उन पर रंग चढ़ाया जाता है। और प्रश्न 5 है कि आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा? तो इसका उत्तर है कि हमने अपने घर के आसपास या घर में लाख की चूड़ियां देखी हैं, यह देखने में सुंदर लगती हैं और रंग बिरंगी होती हैं। उसके बाद प्रश्न 6 है कि आइए एक गतिविधि करते हैं। आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ी पहनती है? यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियां पहनती हैं, तो उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियां कैसी होती हैं और वे उसे क्यों नहीं पहनती। आप उनके लाख की चूड़ियां ना पहनने का कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है कि हमारे घर की महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती हैं। जब उनसे पूछा गया कि वह लाख की चूड़ियां क्यों नहीं पहनती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि लाख की चूड़ियां हमारे क्षेत्र में बहुत कम मिलती हैं और थोड़ी महंगी होती हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी मेहनत के बाद बनाया जाता है। हालांकि उन लोगों ने कहा कि लाख की चूड़ियां बहुत सुंदर होती हैं और अपने मन के अनुसार आकार और रंग उस पर दिलवाया जा सकता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।